हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 साइंस में चैप्टर 1 हमारा दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला हमारा क्या है। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है वो हमें बताना है। काफ़ी सरल प्रश्न है ये। देखिए हम इसका उत्तर यहाँ से करेंगे। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से क्या होता है, आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वो बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देती है, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति को तोड़ देती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, आग बुझ जाती है। ठीक है, तो आग बुझने की यही प्रक्रिया होती है जब हम जलती आग पर पानी डालते हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो यानी रुकी हुई हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय हो जाता है। कांच की प्लेट पर ऐसा क्यों होता है। देखिए वलय काला होने का मुख्य कारण है जो मोमबत्ती की लौ है उसमें कार्बन की मात्रा पाई जानी। ठीक है, तो देखिए ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी नीला, मध्य पीला और सबसे आंतरिक भाग आंतरिक काला होता है। यहाँ पे कार्बन होता है। कोई प्लेट यहाँ पे रख देंगे तो वो काला कर देगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। मोमबत्ती के ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में कार्बन के कण जो काले होते हैं, कांच की प्लेट इस क्षेत्र में ले जाने पर ये कार्बन प्लेट पर जमा हो जाता है जो काला कर देता है। तीसरा सवाल देखिए। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के लपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों। देखिए कंबल में लपेटे जाने का मुख्य वजह क्या होती है कि जलती हुई वस्तु पर कंबल लपेटने पर यह जलने में सहायता करने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति को रोक देता है, तोड़ देता है आपूर्ति को। परिणाम स्वरूप आग बुझ जाती है। तो इसी वजह से कंबल में लपेट दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। ऐसा कैसे होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने से कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है जिससे पूरा जंगल आग के लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहा जाता है। देखिए इसका मुख्य कारण आपको क्या समझ में आया कि अत्यधिक गर्मी पड़ने से जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं सूख जाती हैं, आपस में रगड़ करती है, घर्षण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप चिंगारियाँ निकलती है तो आग लग जाती है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपको यहाँ तक कर लेने हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां। गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में क्या किया, भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ, इसको समझना काफ़ी आसान है। देखिए एक क्या है, एक तरल पदार्थ है पानी और एक पेट्रोल है। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, इसमें आग जल्दी पकड़ लेता है, पानी में नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो पानी में तो पेट्रोल में आग पकड़ लिया लेकिन कपड़ा नहीं जला। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, काफ़ी सरल है। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी और कपड़े की अपेक्षा कम होता है, अतः पेट्रोल में पहले आग पकड़ लेती है और पेट्रोल के जलने के बाद भी भीगा कपड़ा अपने प्रज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर पाता, फलतः कपड़ा नहीं जलता। तो यही कारण हो गया कि पेट्रोल जल जाने के बाद भी कपड़ा नहीं जला। 6 नंबर सवाल देखिए। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। माचिस की डिब्बी में तिलियों पे क्या लगा होता है, एक रसायन होता है पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, और डब्बे पे लगा होता है लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। जब घर्षण करता है तो क्या होता है, तो घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है, यानी रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, आग उससे उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कारण माचिस जल जाती है। तो ये पूरा आपको कर लेना है। इसके बाद 7वां सवाल देखिए। ज्वाला के तीनों क्षेत्र हमें दिखाना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी, मध्य और आंतरिक। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बाहरी नीला होता है, आंतरिक पीला, और सबसे आंतरिक जो होता है देखिए मध्य नीला और आंतरिक काला होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तीनों पॉइंट लिख लेने हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए 8वां सवाल। घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा आप दोस्तों से करना है। देखिए आग से होने वाले असावधानियाँ, यानी आग ना लगे
तो पहला हम काम करेंगे, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है वो बच्चों से दूर रखेंगे। रसोई घर में जो सिलेंडर है उसे समय समय पर जांच पड़ताल करते रहेंगे। माचिस की तिल्ली और ज्वलनशील जितने भी पदार्थ हैं हम उसको अच्छे से रखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है तो वो उसका ज्वलन ताप कहलाती है। हमें भरना है ज्वलन ताप। श्वेत फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस वो कमरे के ताप कहा जाता है, तो वह उस पर आग पकड़ लेती है। कौन? श्वेत फास्फोरस। अगला देखिए, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। कौन? मोम। अगला देखिए, ईंधन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है, यानी जल बनता है, उसे जलवाष्प कहा जाता है। तो ये दो पदार्थ बनते हैं। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, इसीलिए पेट्रोल में जल्दी आग पकड़ लेता है किरोसिन के तुलना में। अब देखिए, यहाँ पे सही और गलत का हमें चयन करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, कागज़ के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है। बिल्कुल नहीं जलता। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। दहन के लिए वायु आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। बिल्कुल गलत, श्वेत पकड़ता है, ना कि लाल। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दुधिया हो जाता है। बिल्कुल सही है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये बिल्कुल बनता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल के नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है किया जा सकता है, इसका मतलब ये गलत है। तो तेल द्वारा जो आग उत्पन्न होती है उसे बालू डालकर ही हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तेल पानी डालेंगे तो तेल क्या होता है? हल्का होता है, तो उस पर ऊपर आ जाएगा तो वो जलते रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।